आप भी अगर एब्रॉड से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं वो सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो आपको एजेंट कभी नहीं बताएगा। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार। मेरा नाम आतिफ राशिद हुआ और मैं अभी ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तरमीज ब्रांच से 3rd ईयर का एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ सच मिलेगा। चल झूठा। लोगों के मन में आने वाला सबसे पहला सवाल कि लोग एब्रॉड एमबीबीएस के लिए क्यों जाते हैं, जिसका नीट क्लियर नहीं हो रहा या फिर इंडिया से महंगा पड़ रहा है, अफोर्डेबल नहीं है, इसलिए लोग बाहर एब्रॉड का रुख करते हैं एमबीबीएस करने के लिए। आपको एब्रॉड आने से पहले सच जान लेना, इस वीडियो में बने रहे, आपको आज सच बताऊंगा मैं। तो ये वीडियो स्किप मत करना। एजेंट बोलते हैं इजी है, सब हो जाएगा, नो टेंशन। ये उन लोगों की एक नई चाल है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। फिलहाल क्रिस का गाना सुनेगा से निकलकर हम लोग फिर रियलिटी पे आते हैं और एजेंट बोलता है सिर्फ टोटल फी 25 लाख, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है। ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस चार्ज, एकोमोडेशन चार्ज, पासपोर्ट एंड वीज़ा रजिस्ट्रेशन चार्ज, उसके बाद आपका अपना लिविंग एक्सपेंसेस, ये सब मिला के बजट बहुत ऊपर जाने वाला है। 2000 years later. इसमें गाइस तो हॉस्टल में सबसे पहले रूम पे आते हैं। एक तो गाइस अब आते हैं खाने पे, मेस फूड। तो मेस फूड कुछ खास टेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्पाइस बहुत लिमिटेड रिसोर्स में मिलता है और हमें इंडिया से ही यहाँ स्पाइस लेके आना पड़ता है, क्योंकि इधर स्पाइस के नाम पे सिर्फ हल्दी, नमक और जीरा मिलता है बस, इससे ज़्यादा कुछ आपको यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हमें जो भी बनाने के लिए मतलब खुद से जब बनाते हैं तो वो इंडिया से ही लेके आते हैं 2 केजी 3 केजी के अमाउंट में। सारा पाउडर या फिर जो भी आपको मसाला लाना होता है वो इंडिया से ही हम लेके खुद साथ में आते हैं और फिर अपने से खाना बना के खा सकते हैं, या मैस भी अवेलेबल। लेकिन मैस का खाना तो आप समझ ही सकते हो, अगर घर का खाया हुआ है तो यहाँ आपको शुरू में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ऋषभ भाई, इस पूरी के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो जो हाथ में रखें? फैमिली दिखती है, वरना ऐसे से गाड़ी देता अपने। अब आते हैं गाइस अगले रियलिटीज़ पे जो एक्सपेंसेस पे जुड़ी होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल जाना आना या कहीं भी तो टैक्सी करते हैं, यहाँ पे सिर्फ टैक्सी मिलती है गाइस, दूसरा कोई नहीं। और उस पर भी मतलब महंगा, अच्छा खासा महंगा है, इंडिया से तो ज़्यादा ही लगता है। तो कहीं भी जाने के लिए हमको टैक्सी करना पड़ता है गाइस। और यहाँ पे दूसरा कुछ भी रोडवे सुविधा नहीं है, बाइक वाइक कुछ भी नहीं चलती है। मैंने अभी तक तो नहीं देखा किसी को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एक्सपेंसेस रियलिटीज़ में सबसे पहले तो जो आपका छोटा छोटा खर्चा है ना, जो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, जैसे खाने पीने का चॉकलेट वॉकलेट, वो बोले हैं छोटे छोटे खर्चे बड़े खर्चे बना देते हैं, तो वो भी मंथ में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है गाइस। वो बोलने का ऐसे कि इतना होता है, कम है, कुछ भी नहीं है, मैस है, खाना है, बट आप मैस का खाना खा नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ सफिशिएंट खाना ही होगा। रात में भूख लगती है तो कुछ रखना पड़ता है, इसलिए वो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। वो बोलने वाली बात होती है। एब्रॉड का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर। हाँ, पढ़ाई तो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, मैं मान रहा हूँ, क्लासेस इंग्लिश में होती है, हॉस्पिटल में इंग्लिश होती है, लेकिन आप लोकल वाले से यहाँ से इंटरेक्ट करोगे तो आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। जैसे रसिया में आपको रसियन लैंग्वेज आना चाहिए, उज़्बेकिस्तान में आपको उज़्बेक लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आपको तुर्कमेनिस्तान में तो तुर्कीज लैंग्वेज आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आता है तो आपको लोकल से बहुत ही प्रॉब्लम होगा। शुरू में तो पूरा दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोलोगे। उन्हें इंग्लिश कुछ भी नहीं आती, जीरो। यहाँ के बहुत मतलब 5% पीपल को ही इंग्लिश आता होगा, 95% को तो इंग्लिश भी नहीं आती, वो अपनी ही भाषा में बोलेंगे। आप अपने भाषा में ट्रांसलेट करो, फिर ट्रांसलेशन से बात करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस शुरू में। तो धीरे धीरे आप एडॉप्ट करोगे, 1-2 साल सीखने में लगेंगे आपको, फिर उसके बाद यहाँ से इंटरेक्शन करोगे आप उसके भाषा में। तो शुरू में आपको तो बहुत दिक्कत होने वाला है, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। A few moments later. 19 सब्जेक्ट टोटल 5 साल में पढ़ने पड़ते हैं, 1 साल इंटर्नशिप। तो बोला जाता है एमबीबीएस बहुत इजी है, वो 19 सब्जेक्ट 5 साल में
बहुत टफ सिलेबस है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। जितना भारत में उससे ज़्यादा मेहनत यहाँ करना पड़ता है गाइस। ये सोचना गलत है कि यहाँ MBBS बहुत ईजी है, बहुत फटने वाली है भाई, लिख के ले। लोनलीनेस एंड मेंटल स्ट्रगल, इस पार्ट पे तो कोई यहाँ बात ही नहीं करना चाहता है। आप अपने फैमिली से बहुत दूर हो, आप दूसरे देश में हो, आप इस देश का रूल और रेगुलेशन पे चलते हो, आप अकेला फील करते हो, कोई आपके साथ यहाँ होगा नहीं, आपका फैमिली मेम्बर यहाँ आ नहीं सकता, आप हॉलीडेज़ में आप छुट्टी नहीं मना सकते। यहाँ का हॉलीडेज़ अलग, आपका हॉलीडेज़ अलग, आपके हॉलीडेज़ पे ये छुट्टी देते नहीं है और इनका हॉलीडेज़ आप मनाते नहीं हो। तो ये भी एक बैरियर है, बहुत गंदा लगता है यहाँ पे त्यौहार मनाने में। त्यौहार जैसा कुछ भी त्यौहार नहीं लगता है। तो इतनी सारी निगेटिव बातों के बाद कुछ पॉजिटिव बातें भी आपसे शेयर करना चाहूँगा गाइस। आप एब्रॉड से अगर MBBS कर रहे हैं तो आपके लिए 2-3 चीज़ें तो अच्छी होंगी, जैसे कि आपका बजट आ जाएगा 25 से 35-40 लाख के आसपास। उसके बाद फिर आप दूसरा चीज़ क्लिनिकल एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल मिलेगा, NMC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मिलेगी, डॉक्टर बनने का रियल चांस मिलेगा। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। तो मैं छोटा सा टॉपिक एक एजेंट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ गाइस, ये भी सुनते जाओ। एजेंट का काम बस एडमिशन तक ही रहता है गाइस, एडमिशन कराएगा आपका, उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले आप सोच लें, समझ लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। सबसे पहले यूनिवर्सिटी चेक करो NMC गाइडलाइंस के अंदर आती है कि नहीं आती है, क्योंकि एजेंट को सिर्फ एडमिशन से मतलब है, वो आपकी फ्यूचर से खेल भी सकते हैं और बहुत ऐसा हुआ भी है। तो वो सोच समझ के आप एडमिशन लें और सीनियर से बात कर लो, घर में जो पढ़ रहा है अब्रॉड में, तो उनसे थोड़ी बहुत वार्तालाप कर लो, शायद वो बहुत अच्छा जानकारी देंगे, शायद ही नहीं बहुत अच्छा जानकारी दे देंगे। इमोशनल डिसीजन मत लो कभी, आप अपने से सोच के, अपनी फैमिली से प्लानिंग करके फिर उसके बाद सोच के आओ, तो फाइनल डिसीजन आपका होगा। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत करते हो, तो आप प्लीज़ वेलकम है अब्रॉड में। अगर आपको रियल MBBS लाइव देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको रिप्लाई करूंगा और जवाब भी दूंगा। लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।